किस उम्र की कन्या तक हम देवी का कन्या का पूजन कर सकते हैं? हम कुछ भी करते वो नहीं करना चाहिए। विशेष कामना की सिद्धि के लिए विशेष उम्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो तो उतनी ही उम्र की कन्या का पूजन आप करें। किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कितनी उम्र की कन्या का पूजन करें? अष्टमी अथवा नवमी के दिन। कई जगह अष्टमी पूजन करते हैं और कई जगह नवमी पूजन करते हैं। ठीक है, सुनो, पहले तो उनके नाम सुनो। 1 वर्ष की कन्या का कभी पूजन नहीं करना चाहिए। ठीक। दूसरा, 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी कहते हैं। 2 वर्ष की कन्या से ऊपर जो है उनका पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुंवारी कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। तो 10 वर्ष तक की कन्या का ही पूजन करना चाहिए। पहली बात तो ये समझ में आ गई? क्लियर? सब्जेक्ट क्लियर हो गया? अब आगे सुनो। 10 वर्ष से अधिक की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, ये सच मानना है। कौन सी कन्या का पूजन करने से कौन से कार्य की सिद्धि होती है? अब ये सुनो। कुमारी 2 वर्ष वाले, कुंवारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख, दरिद्रता, शत्रुओं का नाश होता है और धन, आयु तथा बल में वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धन धान्य आगम होता है, पुत्र और पौत्र को प्राप्त करते हैं और वो उसमें वृद्धि होती है। मतलब आपकी संतति, आपका वंश आगे बढ़ता है। 3 साल की कन्या का पूजन करना चाहिए। 3 साल की, उसे हम लोग त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं। कल्याणी, कल्याणी नाम की कन्या का पूजन करने से विद्या प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, राज सुख प्राप्त होता है। 4 साल की कन्या का पूजन करने से। कालिका, कालिका नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। चंडिका नाम की कन्या का पूजन करने से धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। सांभवी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है तथा संग्राम में विजय प्राप्त होती है। दुर्गा नाम की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। सुभद्रा नाम की कन्याओं का पूजन करने से मनोरथों की सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। रोहिणी नाम की कन्या का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। त्रिमूर्ति पूजन करने से कुमारी आदि का विधिवत पूजन सामग्री से पूजा करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। श्री रस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्री युक्त देवी मंत्रों से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती का पूजन करना चाहिए। तो इनमें से जो भी वस्तु या जो व्यवस्था आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा हो, आप उस उम्र की कन्या का पूजन करें और श्रद्धा से करें। 1 वर्ष की कन्या को इसलिए मना किया गया कि वो कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाएगी आपके आगे, कुछ खाएगी नहीं। जब कुछ खाएगी नहीं तो तुम्हें देगी क्या? तो 2 वर्ष की कन्या कुछ न कुछ खा लेती है, कुछ नहीं खाएगी तो चॉकलेट तो खा ही लेगी, है तो वो उतने में प्रसन्न हो जाएगी। तो देवी स्वरूपा उन कन्याओं को ये नहीं समझना चाहिए कि वो साधारण कोई लड़की है। जब नवरात्रि के दिन आप उनका पूजन करें, अष्टमी नवमी को, उन लोगों को साक्षात देवी मानकर आदर सहित उनका पूजन करना चाहिए
और अगर आप इस भाव से उनका पूजन करेंगे, निश्चित देवी की कृपा आपके ऊपर होगी 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 होगी, संशय नहीं।